हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक से चैप्टर बाजार दर्शन की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो एक निबंध लिखी गई है वो जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने बाज़ार के बारे में बताया है कि बाज़ार जब हम जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो कि हम नहीं ख़रीदना चाहते हैं फिर भी, क्योंकि बाज़ार इतना अट्रैक्टिव होता ही है और हर एक चीज़ हमें ये लगता है कि हर एक चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन जब हम ख़रीद लेते हैं तो पता चलता है कि ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में, इस निबंध में जैनेंद्र कुमार ने अपने दो मित्र के बारे में बताया है और एक चूरन वाले के बारे में भी बताया है, जो कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है। यहाँ लिखा है, कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक कह रहे हैं, जो उनके निबंध को पढ़ रहे हैं उनसे वो कह रहे हैं कि कहीं ये भूल मत कीजिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला यानी कि ये जो निबंध है जो मैं लिख रहा हूँ यानी कि जैनेंद्र कुमार, चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। ये जैनेंद्र कुमार किसे कह रहे हैं? पाठकों से कह रहे हैं। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। लेखक ये कहते हैं कि ये समझिएगा, यानी कि वो पाठकों से कह रहे हैं कि ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से, यानी कि जो निबंध जैनेंद्र कुमार ने लिखा है उस लेख के किसी भी मान्य पाठक से, यानी कि निबंध जो पढ़ने वाले हैं वो कौन है? वो पाठक है। लेखक कहते हैं कि किसी भी मान्य पाठक से, यानी कि इज्जतदार पाठक से उस चूरन वाले को, यानी जो चूरन बेचा करते थे उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। कोई भी पाठक से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? वो चूरन वाला है। किसके अकॉर्डिंग? जैनेंद्र कुमार के अकॉर्डिंग। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। अब लेखक चूरन वाले के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि क्या पता उस भोले आदमी को, यानी कि उस चूरन बेचने वाले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, यानी कि वो पढ़े लिखे हैं भी या पढ़े लिखे नहीं हैं। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी? हो सकता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़ी बातें उसे क्या मालूम होंगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। लेखक कहते हैं, पाठकों से कहते हैं कि आप और हम ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वो चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। ये लेखक क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि लेखक इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि वो पाठकों से कहते हैं कि हो सकता है कि हम और आप जितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, हम और आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि चूरन वाला पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि उसे बड़ी बातें मालूम ना हो, और इससे ये तो हो सकता है कि वो जो चूरन वाला आदमी है हम लोगों के सामने कुछ भी ना हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वो प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। लेखक कहते हैं कि हालांकि वो हम लोगों के सामने नाचीज़ हो, हम लोगों के सामने वो चूरन वाला कुछ भी ना हो, लेकिन पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं, यानी कि लेखक क्या कहते हैं, जो पाठक हैं, जो पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि वो पाठक विद्वान ही हैं, और उन विद्वानों के श्रेणी में, उस विद्वान के कैटेगरी में मैं भी हूँ, यानी कि जैनेंद्र कुमार भी है, क्योंकि वो लिखते हैं और उनके पाठक उनके लिखे हुए लेख को पढ़ते हैं। इसीलिए जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि आप पाठकों की, यानी कि आप पढ़ने वाले लोगों के विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को, किस अपदार्थ प्राणी को, यानी उस चूरन वाले को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है।
यानी कि हो सकता है कि चूरन वाले में ऐसी बात है जो हो सकता है कि हम लोगों में ना हो। और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है समझदारी, कि बाज़ार में किस तरह से सामान बेचा जाता है और किस तरह से सामान खरीदा जाता है। और ये समझदारी किस में है? ये समझदारी जैनेंद्र कुमार के अकॉर्डिंग उस चूरन वाले में है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। लेखक क्या कहते हैं कि उस पर, यानी कि चूरन वाले पर बाजार का जादू नहीं चलता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। यानी कि बाजार में सारे तरफ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट रहते हैं, लेकिन चूरन वाले का मन दृढ़ रहता है, रिजिड रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि चूरन वाला जब अपना चूरन वो सेल करते हैं तो सिर्फ 6 पैसे का ही वो चूरन सेल करते हैं। बाकी के पैसे, बाकी का जो चूरन बचता था वो बच्चों में बांट दिया करते थे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, यानी कि चूरन वाले का चूरन लेने के लिए बहुत सारे लोग उनसे खरीदते थे। लेकिन जब चूरन वाले के पास उतने पैसे हो जाते थे जितना उनको कमाना था, उतने ही में वो फिर बाकी चूरन को बांट दिया करते थे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पैसा उनसे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, क्योंकि चूरन वाले के दिल में पैसे को लेकर लालच नहीं था। वो निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। वह निर्मम व्यक्ति, यानी कि जो दयालु नहीं होता, उसे निर्मम व्यक्ति कहते हैं। तो हालांकि यहाँ पर जो चूरन वाला है वो एक दयालु व्यक्ति ही है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने उन्हें निर्मम व्यक्ति कहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसे को वैल्यू नहीं देते हैं। कौन वैल्यू नहीं देते हैं? चूरन वाला पैसे को वैल्यू नहीं देते हैं, इसीलिए लेखक ने उन्हें निर्मम व्यक्ति कहा। और वो कहते हैं कि चूरन वाला, जो कि निर्मम व्यक्ति, पैसे को अपने आहत गर्व में, यानी कि अपने फख्र में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? लेखक कहते हैं कि ऐसे आदमी के आगे जो पैसे की ताकत है, क्या कुछ भी चलती होगी? क्या पैसे की ऐसी ताकत जो दूसरों को व्यंग करती है, दूसरों का मजाक उड़ाती है, दूसरों को ताना देती है, क्या ऐसे मजाक उड़ाने वाली जो ताकत है, क्या उस व्यक्ति के आगे चलती होगी? क्या वो शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? यानी कि वो जो शक्ति है, किसकी शक्ति है? पैसे की जो ताकत है, वो कुंठित होकर लजा ही ना जाती होगी। यानी वो पैसे की ताकत खुद में ही ना शर्माती होगी। एक तरफ तो वो चूरन वाले को ये दर्शाती है कि मुझे लो, लेकिन चूरन वाला अपनी हद में ही रहते हैं। चूरन वाला जितना उनको कमाना होता है वो उतना ही कमाते थे, और बाकी चूरन जो बचते थे उसे वो बच्चों में बांट दिया करते थे। तो क्या इससे जो पैसे की ताकत है वो ना शर्माती होगी? पैसे के व्यंग शक्ति की सुनिए, वो दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वो क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। लेखक कहते हैं कि पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए। यहाँ लेखक पैसे की ताकत के बारे में बता रहे हैं, ऐसी ताकत जो व्यंग करती हो, जो ताना देती हो, जो मजाक उड़ाती हो। लेखक कहते हैं कि पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, वो दारुण है। दारुण मीन्स होता है महान या कठिन। लेखक कहते हैं कि जो पैसा है वो दारुण है, वो महान है। वो कहते हैं मैं पैदल चल रहा हूँ, यानी लेखक पैदल चल रहे हैं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर, यानी कि पास ही से एक मोटर धूल उड़ाती हुई निकल गई। वो क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। लेखक कहते हैं कि जो मोटर है वो क्या पास से निकली, उनके दिल में एक व्यंग की लीक आर पार हो गई, यानी कि उनके दिल में उस मोटर ने एक
ताना दिया या फिर उनका मजाक उड़ाया। अब मोटर जिसके पास होती है यानी कि उसके पास पैसा होता है। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। लेखक कहते हैं कि ये जो सामने से मोटर निकलती है, इससे दिल में क्या बात उठती है कि काश मेरे पास भी ऐसा मोटर होता। अब लेखक कहते हैं कि जब वो निकलती है तो दिल में एक बात ये होती है कि ये जैसे कि मजाक उड़ा रही हो। लेखक कहते हैं कि किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, क्योंकि जिसके पास मोटर नहीं होता या फिर किसी और तरह की चीज़ें नहीं होती, जब वो उन चीज़ों को देखते हैं तो उनको भी ये लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसी चीज़ होती। इसलिए लेखक कहते हैं कि किसी ने उनसे ये कहा हो कि देखो ये मोटर होता है और तुम इससे वंचित हो, यानी कि तुम्हारे पास ये मोटर नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम मोटर खरीदते। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। लेखक कहते हैं कि ये जो है ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि मत पूछिए। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने संगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेखक कहते हैं कि वो ये सोचने को हो जाते हैं कि हाय क्या यही माँ बाप रह गए थे, यानी जिनके यहाँ मैं पैदा हुआ था, क्या उन्हीं के यहाँ मुझे पैदा होना था। अगर मुझे पैदा होना चाहिए था तो किसी मोटर वाले के यहाँ हुआ होता ताकि मैं भी मोटर चलाता। ये जो व्यंग्य है यानी ये जो मजाक है, इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतनी ताकत है कि जरा में मुझे अपने संगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। यानी कि ये मुझे अपने सगों के प्रति यानी मेरे जो सगे हैं उनके प्रति कृतज्ञ कर सकती है। कृतज्ञ मीन्स यानी कि किसी के जरिए अपने लिए किए गए जो अच्छे काम होते हैं उसको जो भूल जाने वाला व्यक्ति होता है या ना मानने वाला व्यक्ति होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि मेरे सगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो मोटर वाली बात है इससे ये अपनों के प्रति यानी सगों के प्रति ये कृतज्ञ कर सकती है। यानी कि उनके जो अच्छे किए गए काम है मेरे लिए उनको भुला सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। लोक वैभव मीन्स लोगों के बीच इज्जत, लोगों के बीच वैभव, लोगों के बीच समृद्धि। अकिंचित कर मीन्स होता है जो किसी काम के लायक ना हो या फिर निरर्थक हो, बेकार हो, उसे कहते हैं अकिंचित कर। लेखक कहते हैं कि लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति मीन्स पैसे की जो ताकत की जो व्यंग्य करने की जो ताकत है, पैसे की जो व्यंग्य करने की ताकत है, मजाक उड़ाने की जो ताकत है, क्या ये लोक वैभव की यानी कि लोगों के बीच की जो समृद्धि होती है उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के, यहाँ पर लेखक ने उस मनुष्य को यानी कि चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, यानी कि तुच्छ कहा है, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, उसे उस चूरन वाले को उन्होंने अकिंचित कर कहा है। लेखक ने उन्हें किसी काम के लायक ना हो ऐसा मनुष्य कहा है। वो कहते हैं कि क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति यानी लोगों के जो समृद्धि की जो ये व्यंग्य शक्ति है उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो व्यंग्य शक्ति है क्या उस चूरन वाले के सामने चूर चूर नहीं हो जाती? चूर चूर क्यों, पानी पानी कहो। यानी कि ये जो व्यंग्य शक्ति है उस चूरन वाले के सामने कुछ भी नहीं है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। लेखक कहते हैं तो वो क्या ताकत है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, यानी कि वो सिर्फ जीतता ही नहीं है
बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो पैसे की जो ताकत है उसकी व्यंग्यता को पिघला ही देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड किया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।